मुख्यधारा की राजनीति के चुनाव शोरगुल थमने के बाद अब विश्वविद्यालय की राजनीति का शोर शुरू हो गया है। खैर, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव बंद करके एक बड़ा बिगुल छेड़ा था। उसके बाद जो छात्र नेता है वो भी सड़कों पर उतरे थे और लगातार विरोध प्रदर्शन किया था। अब वापस फिर से राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपने फिलहाल कुछ दिनों पहले तस्वीर देखी होगी कि दो छात्र नेता राजस्थान विधानसभा के बाहर दंडवत करते हुए उन नेताओं को चेताने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव बहाल किया जाए। आज फिर से राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार मांग उठ रही है कि छात्र संघ चुनाव करवाया जाए। हमारे साथ बातचीत के लिए छात्र नेता मोहित यादव मौजूद है। मोहित जी, लगातार आपने विरोध प्रदर्शन किया, लगातार मांग उठ रही है। आप उस संगठन से ताल्लुक रखते हैं जो पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने चुनाव बंद कर दिए थे, वापस ये मांग उठाना और क्यों चुनाव बंद कर दिए थे, कुछ सामने है? देखो, जो NSUI है उसने पिछली बार भी खुद की सरकार को होते हुए विरोध करा। प्लस में गहलोत साहब का जो ट्वीट आया अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो राजस्थान की पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा जो गाइडेंस दी गई उसके अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो भी प्रशासन ने मिसगाइड करा उसके अकॉर्डिंग उसके बिहाफ पे जो डिसीजन लेकर फिर छात्र संघ चुनाव बंद करे थे, उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट करी। प्लस में अभी जो वर्तमान में सरकार है बीजेपी की, उससे उन्होंने अपील करी है कि छात्र संघ चुनाव वापस चालू किए जाए। छात्र राजनीति एक जो अपने संविधान में सबसे पहली सीढ़ी है, राजनीति की पहली सीढ़ी है, यहाँ से आदमी अपना राजनीतिक करियर बना के निकलता है, तो उसको चालू किया जाए। छात्र नेता मजबूत होंगे, देश का विकास होगा, युवा अपने लीड करेंगे देश को। राजस्थान विधानसभा में लगातार मांग उठ रही है, पर जो सत्ता पक्ष है ना तो इस पर कोई जवाब दे रहा है, और जब अभी जो फिलहाल डिप्टी CM है उनसे जब पूछा गया तो वो बोला कि ना तो हमने बंद किया और ना हम शुरुआत को लेकर इसके ऊपर कोई संज्ञान लेने वाले। वो जैसे विपक्ष में थे पिछली बार जब चुनाव बंद हुए तो बीजेपी विपक्ष में थी, फिर भी ABP ने कोई प्रदर्शन नहीं करा। आज भी कोई उनकी जो संगठन है, उनकी पार्टी है सरकार में, फिर भी वो कोई विरोध नहीं कर रहे या अपील नहीं कर रहे, ना चुनाव की पहल कर रहे करवाने की। खुद की सरकार है कि हम अपील करें कि चुनाव चालू हो सके, तो उनकी स्थिति ही नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके, स्टैंड कर सके। आप यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रदर्शन में, किसी मूवमेंट में आप आते हो, आप उनकी स्थितियां देखो कि वो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे। तो अपनी जो बेइज्जती ना हो उसको छुपाने के चक्करों में वो घर बैठे हैं कि भाई ठीक, हम जैसे भी हैं ठीक है। ये कारण हम मानते हैं कि भाई इस वजह से छात्र संघ चुनाव की अपील नहीं कर रहा, और अपोजिशन में होते हुए उन्होंने विरोध नहीं करा, तो अब तो क्या करेंगे इस चीज के लिए? क्या लगता है अगर चुनाव बहाल नहीं होते हैं आगे की रणनीति क्या रहने वाले छात्र नेताओं की? हम जो भी संभव कोशिश होगी सरकार को झुकाने के लिए वो करेंगे। सारी राजस्थान की छात्र शक्ति एक होगी। हमारी कई बार मीटिंग हो चुकी है, हमारा ग्रुप बन रहा है, सबका एकजुट सहमति है कि भाई सरकार को झुकाया जाए। हम विधानसभा घेराव करेंगे, जो भी संभव सरकार को झुकाने के लिए प्रयास करे जा सकते हैं वो करेंगे। हम सरकार को झुकाने का प्रयास करेंगे और विधानसभा घेराव करने की चेतावनी दी है। छात्र मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आखिर क्यों जरूरी है कि चुनाव होने चाहिए विधानसभा उसमें विश्वविद्यालय के अंदर? यहाँ छात्र ये एक राजनीति की नींव है, तो यहाँ से शुरू होना बहुत जरूरी है। यहाँ से छात्र युवा आगे बढ़ते हैं, इसलिए जरूरी। छात्र वही मांग कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए है, और उन छात्रों ने कहा कि राजनीति की पहली सीढ़ी है और चुनाव बहाल करके जो यहाँ की छात्र की समस्या है वो छात्र उठा भी सके। खैर, वापस हम मोहित यादव को पहुंचना चाहेंगे। मोहित जी, आज आप बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, VC कार्यालय घेराव भी करने वाले हैं। मामला है कि पूर्व में एक छात्र की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई थी, आपने कुछ सूत्र मांगे रखी है, क्या क्या मांगे रखी है आपने? हमने मांगे रखी है, जो हमें वहाँ हम धरने पे बैठे थे, जिस चीज के लिए आश्वासन दिया था सिंडिकेट मेंबर ने, कुलपति के द्वारा मैसेज दिया गया था, वो सब मांगे पूरी हो। उस टाइम ये जुठला रहे थे कि मीडिया के माध्यम से स्टेटमेंट दे रहे थे कि हार्ट अटैक आ गया होगा या XYZ, जो भी एक्सक्यूज दिए थे उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसकी डूबने से मौत हुई है। जो इन्होंने आश्वासन दिया था वो सारी मांगे पूरी होनी चाहिए। आइंदा आने वाले भविष्य में कोई विकास यादव ना बने और उसकी मौत ना हो यहाँ, उसके लिए जो भी यहाँ फैसिलिटी है, मेडिकल हो गई या जो भी स्विमिंग पूल में कोच हो, लाइफ गार्ड हो, वो पहले वाली कमेटी को बर्खास्त करके नई एक एडमिनिस्ट्रेशन लगाया जाए, जो आने वाले समय में कोई विकास यादव ना बने, किसी के घर में ऐसी हादसा ना हो। जब ये इस मामले को लेकर VC से बातचीत की तो VC ने क्या कुछ आश्वासन दिया था कि हम इसके ऊपर जल्द कार्रवाई? भाई, हमारी VC इतनी घमंडी है कि वो तो बाहर ही नहीं आई निकल के। अच्छा, ये तो सिंडिकेट मेंबर है, 2 MLA है जो सिंडिकेट मेंबर में, वो आए, उनके आश्वासन से जो डेड बॉडी थी हमारे साथी की वो वहाँ थी, काफी परिवारजन यहाँ बैठे थे, परेशान हो रहे थे। उन परिस्थितियों को देखते हुए आश्वासन के अकॉर्डिंग हम वहाँ से उठे थे
और हम भी ये चाह रहे हैं कि जो आश्वासन दिया था उस कमिटमेंट पे रहे, नहीं हम यहाँ इस विश्वविद्यालय की ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी थोड़े दिन पहले एक छात्र विकास यादव की डूबने से यहाँ डेथ हो गई थी कुछ मांगों को लेकर, क्योंकि जब परिवार के लोग और छात्र जब उनकी मांगों को लेकर यहाँ धरने पर बैठे थे तो विश्व की तरफ से ज्ञापन आया था कि हम आपकी मांगे मानेंगे और अभी इस डेड बॉडी को घर पहुंचाए और दाह संस्कार किया जाए। अभी तक उसको एक्शन नहीं लिया गया है। जो छात्र नेता है वापस उसको सक्रिय हो गया है कि इस मामले को लेकर जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।